उस महिला को उसके पिता और उसकी छोटी बहन ने बेरहमी से ताबूत में कीलों से जड़ दिया था। हालांकि उस दिन उसकी छोटी बहन की शादी थी, फिर भी उसने जिद की कि उसकी बहन का ताबूत भी बारात के साथ ले जाया जाए। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे उस ताबूत को उठाकर चलें जिसमें वह महिला बंद थी, ताकि उसे भी शादी में साथ ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, उसने अपनी मृत बड़ी बहन की शादी अपने मंगेतर के छोटे भाई दूसरे राजकुमार से तय कर दी, जिसे लाइलाज बीमारी थी और जिसके बारे में कहा गया था कि वह 20 वर्ष की उम्र से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जब दूसरे राजकुमार को पता चला कि उसके बड़े भाई ने उसकी शादी एक मृत महिला से तय कर दी है, तो उसे लगा कि उसके सम्मान को कुचल दिया गया है। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसके मुंह से खून निकल आया। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान से एक अग्निपिंड गिरा, जिसकी शक्ति से समय मानो थम गया। तभी लाल वस्त्र पहने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई और ताबूत की ओर बढ़ने लगी। उसके शरीर से लाल प्रकाश निकलने लगा और उसी क्षण ताबूत में बंद मृत महिला की आंखें खुल गईं। उसकी आत्मा तुरंत ताबूत से बाहर निकल आई। दरअसल लाल वस्त्र पहने वह महिला मृत आत्माओं की रानी थी। मृत महिला ने उससे कहा कि वह इस तरह मरना नहीं चाहती थी और जिन लोगों ने उसके साथ यह अत्याचार किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। आत्माओं की रानी ने कहा कि वह उसे बदला लेने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी आत्मा खोकर चुकानी होगी। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्त मान ली। आत्माओं की रानी धरती पर अपने भाग्य से जुड़े व्यक्ति को खोजने आई थी। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे एक इंसानी शरीर की आवश्यकता थी। रानी ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और स्वयं को उस महिला के शरीर में समा लिया। इसके बाद समय फिर से सामान्य हो गया और सभी लोग दोबारा चलने फिरने लगे। वे उस ताबूत को उठाकर दूसरे राजकुमार के महल पहुंचे। चूंकि यह विवाह उसके बड़े भाई द्वारा तय किया गया था, इसलिए दूसरे राजकुमार के पास इसे ठुकराने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी ओर आत्माओं की रानी सबसे पहले उस महिला की छोटी बहन से हिसाब चुकता करना चाहती थी। जब चालाक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के शरीर को अपनी ओर हवा में तैरते हुए आते देखा, तो वह यह देखकर दंग रह गई कि उसकी बहन फिर से जीवित हो गई है। उसने तुरंत अपने पास खड़े उस ताओवादी पुजारी को कुछ करने के लिए कहा, जो आत्माओं को पकड़ने में माहिर माना जाता था। पुजारी ने सोचा कि महिला अभी अभी जीवित हुई है, इसलिए उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों अभी कमजोर होंगे। उसने तुरंत एक ताबीज उसके चेहरे पर चिपका दिया, लेकिन महिला पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके पास कोई वास्तविक शक्ति ही नहीं है। इसके बाद महिला ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, अपना दिव्य अस्त्र बुलाया और पुजारी तथा अपनी छोटी बहन के सिर पर ऐसा श्राप अंकित कर दिया जिससे दोनों को भयंकर कष्ट झेलने पड़े। उधर जब दूसरे राजकुमार को यह समाचार मिला कि उसकी मंगेतर मानो फिर से जीवित हो गई है, तो वह तुरंत उससे मिलने के लिए घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा।